राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। निबंध हम लोग देख रहे थे और भारतेंदु युगिन, द्विवेदी युगिन, शुक्ल युगिन हमने देखा था पिछली क्लास में। ब्रेक किया था हमने क्षयवादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग निबंध पे। ये हमें देखना है इस क्लास में। 61 नंबर की ये क्लास है गोविंद पांडे की बुक की। 60 क्लासें हो चुकी हैं और 60 क्लासें प्लेलिस्ट में जोड़ दी गई हैं। गोविंद पांडे बुक रीडिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हैं भागवत शरण उपाध्याय। इन्होंने लिखा है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पे खून के धब्बे। तो इनका आपको ध्यान देना है। इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पे और खून के धब्बे, यही तीन आपको भागवत शरण उपाध्याय का ध्यान देना है। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, इनको देखिए। संपूर्णानंद ने भी लिखा है 9 निबंध। इनके भी सभी निबंध अच्छे हैं। पहला है स्फुट विचार, भाषा की शक्ति, चिद विलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। तो संपूर्णानंद के 9 निबंध हैं, सभी ध्यान देने हैं। स्फुट विचार है, भाषा की शक्ति है, चिदविलास है, जीवन और दर्शन है, पृथ्वी है, ज्योतिर्विनोद है, शिक्षा का उद्देश्य है, समाजवाद है, आर्यों का आदि देश है। तो पूछा जाएगा आपसे कि ज्योतिर्विनोद निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो क्या बताएंगे? संपूर्णानंद। समाजवाद संपूर्णानंद, आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनका है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। माखनलाल चतुर्वेदी ने 2 निबंध लिखा, एक साहित्य देवता और एक अमीर इरादे गरीब इरादे। इसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, इनका है बुढ़ापा और गाली। तो बुढ़ापा और गाली किसके हैं? उग्र जी के हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल आते हैं, इनका है निबंध पृथ्वी पुत्र। मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का आपको पृथ्वी पुत्र ध्यान देना है, कला और संस्कृति ध्यान देना है, बस यही दोनों ध्यान देना है इनका, और ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। पृथ्वी पुत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन के भी 2 निबंध है, इनका है नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियाँ। तो नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ किसका? हरिवंश राय बच्चन का। इसके बाद है परशुराम चतुर्वेदी, इनका देखिए क्या है। तो ये लिखे हैं मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की श्रृंगारिक रेखाएं और 9 निबंध। तो इनका मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं निबंध है परशुराम चतुर्वेदी का। सदगुरु शरण अवस्थी हैं, ध्यान नहीं देना है इनका। बुद्धि तरंग है, विचार तरंग है, साहित्य तरंग है, हृदय ध्वनि है, विचार विमर्श है, भ्रमित पथिक है, छोड़ दीजिए।
डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं। रघुवीर सिंह के 5 निबंध हैं। पहला तो सप्तदीप है, दूसरा है जीवन कण, तीसरा है जीवन धूलि, चौथा शेष स्मृतियाँ और 5वां बिखरे फूल। तो शेष स्मृतियाँ निबंध रघुवीर सिंह का है, ध्यान देंगे। इनका शेष स्मृतियाँ निबंध बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन धूलि ध्यान देंगे, शेष स्मृतियाँ ध्यान देंगे। चाहेंगे तो बिखरे फूल भी ध्यान दे सकते हैं रघुवीर सिंह का, पर कुछ खास नहीं है। काका कालेलकर का जीवन का काव्य है और जीवन साहित्य है, कुछ खास नहीं है। इलाचंद्र जोशी आते हैं, इन्होंने लिखा है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। तो आपको इलाचंद्र जोशी का पहले तो साहित्य सर्जना याद रखना है, दूसरा देखा परखा याद रखना है, और साहित्य चिंतन भी चाहेंगे तो याद रख सकते हैं। तो इलाचंद्र जोशी का साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन, देखा परखा। इसके बाद अब आते हैं यशपाल। यशपाल के भी कई निबंध हैं, जैसे न्याय का संघर्ष है, बात बात में बात है, देखा सोचा समझा। देखा परखा इलाचंद्र जोशी का, और देखा सोचा समझा किसका निबंध है? तो ये यशपाल का है। बात बात में बात किसका निबंध है? तो ये भी यशपाल का है। तो ध्यान देंगे, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, यशपाल का। चक्कर क्लब भी यशपाल का है। गांधीवाद की 100 परीक्षा भी यशपाल का इम्पॉर्टेंट है, और राज्य की कथा तो छोड़ सकते हैं। तो यशपाल का आपको याद रखना है बात बात में बात, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा। यही 4 निबंध आपको इनके ध्यान देने हैं। इसके बाद हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के भी निबंध बहुत अच्छे अच्छे हैं। और जैनेन्द्र ने लिखा है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। तो जैनेन्द्र के भी कुछ निबंध बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे इनका आपको जड़ की बात याद रखना है, प्रस्तुत प्रश्न याद रखना है, पूर्वोदय याद रखना है, साहित्य का श्रेय और प्रेय याद रखना है, मंथन याद रखना है। प्रश्न बनेगा कि मंथन निबंध किसका है? तो जैनेन्द्र का है, ये भी ध्यान देना है। इसके बाद समय और हम ध्यान देना है, साहित्य और संस्कृति तो कुछ खास नहीं है, ध्यान दे सकते हैं इसे भी। तो समय और हम किसका निबंध है? तो समय और हम जैनेन्द्र का है, साहित्य और संस्कृति भी जैनेन्द्र का है। इसके बाद भदंत आनंद कौशल्यायन है, छोड़िए इन्हें। इन्होंने लिखा है जो भूल ना सका रेल का टिकट, तो इनका नहीं पूछा जाएगा। विनय मोहन शर्मा का दृष्टिकोण है, साहित्यावलोकन है, साहित्य शोध समीक्षा है, साहित्य नया और पुराना है, तो विनय मोहन शर्मा का भी नहीं पूछा जाएगा निबंध। नंद दुलारे वाजपेयी का पूछा जाएगा। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। कब लिखा? तो 1942 में। फिर लिखा इन्होंने आधुनिक साहित्य, फिर लिखा नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, तो ये बहुत अच्छा है। प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं निबंध किसका है? तो क्या बताएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी का।
राष्ट्रीय साहित्य भी है, नई कविता भी है, रस सिद्धांत भी है। रस सिद्धांत नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी दोनों का है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग भी है। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा रीति और शैली भी है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, रस सिद्धांत, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा रीति और शैली, ये सब नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध हैं। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका है हिंदी का सामयिक साहित्य। तो ये भी बहुत अच्छा है, मैं कई बार पूछी हूँ, गलती भी हुआ है आपसे। तो प्रश्न बनता है कि हिंदी का सामयिक साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हिंदी का सामयिक साहित्य के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद हैं इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान को देखते हैं। इन्होंने लिखा है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। तो इनका आपको 2 ही निबंध ध्यान देना है, कुछ उथले कुछ गहरे और विदा अलविदा। कुछ उथले कुछ गहरे गुलाब राय का भी है और इंद्रनाथ मदान का भी है, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न बनेगा कि विदा और अलविदा निबंध किसका है? नहीं, विदा और अलविदा नहीं है, विदा अलविदा निबंध किसका है? तो बताएंगे इंद्रनाथ मदान का है। कुछ उथले कुछ गहरे इंद्रनाथ मदान का है। इसके बाद अब है ललित निबंध, हम देखेंगे। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ निबंध संग्रह हैं, देखते हैं, आइए। बहुत अच्छे अच्छे निबंध हैं इनके। तो पहला निबंध संग्रह में अशोक के फूल है 1948 में, कल्पलता है 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना है 1952 में, विचार और वितर्क है 1957 में, विचार प्रवाह है 1959 में, कूटज है 1964 में, साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। तो ये इनके निबंध संग्रह थे, डेट भी आपको याद रखना है। अशोक के फूल 48 में, कल्पलता 51 में, मध्यकालीन धर्म साधना 52 में, विचार और वितर्क 57 में, विचार प्रवाह 59 में, कूटज 64 में, साहित्य सहचर 65 में, आलोक पर्व 72 में। तो ये इनके निबंध संग्रह हो गए, सभी याद रखने हैं। इसके बाद अब इनके निबंध आते हैं। निबंध में देखिए क्या है, अशोक के फूल है, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कूटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदह सतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। तो आपको हजारी के सभी निबंध याद रखने हैं। अशोक के फूल तो याद ही होगा, बसंत आ गया है याद ही होगा, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना याद ही होगा, नया वर्ष पे ध्यान देना है। प्रश्न बनेगा कि नया वर्ष निबंध के लेखक कौन है? तो जवाब रहेगा हजारी। दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, कूटज, सब हजारी का।
फिर आपको ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, नहीं याद होगा। साहित्य में हिमालय की परंपरा, ये किसका निबंध है? साहित्य में हिमालय की परंपरा, तो ये निबंध है हजारी का। जीवेम सरदा सतम पता ही है, देवदारू पता ही है, आत्मदान का संदेश वाहक, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव। तो हजारी प्रसाद इतने फेमस और इतने बड़े निबंधकार हैं कि इनके एक भी निबंध हम नहीं छोड़ सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है इनका। अब आते हैं इनके बाद बेनीपुरी। बेनीपुरी ने भी 2 निबंध लिखा है, ये भी ललित निबंधकार है। गेहूं और गुलाब लिखा है 50 में और वंदे वाड़ी विनायक को लिखा है 1954 में। तो गेहूं और गुलाब, वंदे वाड़ी विनायक को, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर ठाकुर रामाधार सिंह हैं, ये लिखते हैं माटी का फूल और लहरपंथी। तो माटी का फूल, लहरपंथी, ठाकुर रामाधार सिंह। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठाकुर रामाधार सिंह के निबंधों को भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप कहा गया है। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। पहला है सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण नए संकल्प। तो राजनाथ पांडे का बस चाहेंगे तो एक ही ध्यान देंगे, सुबह बनारस, और कोई ध्यान देने लायक है नहीं। ठाकुर प्रसाद सिंह है, इनके 2 निबंध हैं, पुराना घर नए लोग और मोर पंख। तो ठाकुर प्रसाद सिंह का दोनों ध्यान देंगे, पुराना घर नए लोग और मोर पंख भी। मोर पंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र प्रतिष्ठित निबंधकार हैं और इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं। तो विद्यानिवास मिश्र को चलिए देखते हैं। पहला इनका निबंध है चितवन की छाह, दूसरा है हल्दी दूब, तीसरा है कदम की फूली डाल, चौथा है तुम चंदन हम पानी, पांचवा है आंगन का पक्षी और बंजारा मन, छठवां है मैंने सील पहुंचाई, सातवां है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, आठवां है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नौवां है परंपरा बंधन नहीं है, 10वां है कटीले तारों के आर पार। ध्यान देंगे, प्रश्न बनेगा आपसे कि कटीले तारों के आर पार निबंध के लेखक कौन हैं? तो क्या बताएंगे? विद्यानिवास मिश्र। कौन तू फुलवा बीनन हारी है, निज मुख मुकुर है, भ्रमरानंद के पत्र है, तमाल के झरोखे से अस्मिता के लिए संचारिणी है, अंगद की नियति है। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल का है और अंगद की नियति किसका निबंध है? तो अंगद की नियति है विद्यानिवास मिश्र का। लागो रंग हरी है, गांव का मन है, नैरंतर्य और चुनौती है, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण है, सोहम है, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य है, नदी नारी और संस्कृति है, फागुन दुईरे दिन है, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई। शिरीष के फूल हजारी का, शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का।
भारतीय चिंतन धारा है, साहित्य का खुला आकाश है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि साहित्य का खुला आकाश किसका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र का है। लोक और लोक का स्वर भी है, रथ यात्रा भी है, गिर रहा है आज पानी, ये भी निबंध है विद्यानिवास का। स्वरूप विमर्श है, गांधी का करुण रस है, गांधीवाद की 100 परीक्षा यशपाल का, और गांधी का करुण रस विद्यानिवास मिश्र का। थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। तो 40 निबंध हमने विद्यानिवास मिश्र के देखे, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, सब आपको ध्यान रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है। तो फिर से रिपीट करते हैं कि चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सील पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तु फुलवा बीनन हारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सोहम, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई रे दिन, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने सीरीज की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि ये भ्रमरानंद उपनाम से तो लिखते थे विद्यानिवास मिश्र, पर प्रश्न पूछेगा कि विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से किसको पत्र लिखा करते थे? तो जवाब रहेगा श्री नारायण चतुर्वेदी को। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह। अब आते हैं शिव प्रसाद सिंह। किसको देखेंगे हम? शिव प्रसाद सिंह को देखेंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर उसके बाद आगे देखा जाए। तो जो शिव प्रसाद सिंह हैं, ये प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खलिश मौज में।
तो शिव प्रसाद सिंह के 7 निबंध हैं। शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खलिस मौज में। इसके बाद आते हैं कुबेर नाथ राय। 1933 में जन्म हुआ था। ये भी ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध देखना है तो चलिए देखते हैं। इन्होंने भी 18-20 निबंध लिखा है। प्रिया नीलकंठी है, 1968 में पहला निबंध है। रसाखेटक है, निबंध संग्रह है इनकी, ये सब फेमस। गंधमादन है, विषाद योग है, निषाद बांसुरी है, पर्ण मुकुट है, महाकवि की तर्जनी है, कामधेनु है, पत्र मणि पुतुल के नाम है, मन पवन की नौका है, किरात नदी में चंद्र मधु है, दृष्टि अभिसार है, त्रेता का वृहद मास है, मराल है, उत्तर कुरु है, वाड़ी का क्षीर सागर है, अंधकार में अग्नि शिखा है, आगम की नाव है। तो 18 निबंध कुबेर नाथ राय के हैं। कौन कौन? प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किरात नदी में चंद्र मधु किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय का। मन पवन की नौका हो ही गया, दृष्टि अभिसार है, त्रेता का वृहद मास है, मराल है, उत्तर कुरु है, वाड़ी का क्षीर सागर है, अंधकार में अग्नि शिखा है और आगम की नाव है। कुबेर नाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। क्या है? प्रिया नीलकंठी। अब हम देखेंगे ग्रामीण चेतना के निबंध। कौन कौन से निबंध ग्रामीण चेतना के हैं तो चलिए देखते हैं। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्न हैं। जैसे रामदरस मिश्र आ जाएंगे सबसे पहले। 4 निबंध लिखे हैं, चारों महत्वपूर्ण है। कितने बजे हैं? रामदरस मिश्र का। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का। घर परिवेश रामदरस मिश्र का। छोटे छोटे सुख रामदरस मिश्र का। तो प्रश्न बनेगा आपसे कि छोटे छोटे सुख किसका निबंध है? तो रामदरस मिश्र का। घर परिवेश किसका निबंध है? घर परिवेश किसका निबंध है? तो ये भी रामदरस मिश्र का। बबूल और कैक्टस कितने बजे हैं? ये भी रामदरस मिश्र का। इसके बाद आते हैं विवेकी राय। इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखा है। विवेकी राय का किसानों का देश है, गाँवों की दुनिया है, त्रिधारा है, फिर बैतलवा डाल पे, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, नया गाँवनामा, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, जीवन अज्ञात का गणित है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि आम रास्ता नहीं है, ये किसका निबंध है? तो विवेकी राय का। गांव की दुनिया विवेकी राय का, त्रिधारा विवेकी राय का, फिर बैतलवा डाल पे, गवई गंध गुलाब, नया गाँव नामा। नया गाँव नाम भी पूछ सकता है आपसे। प्रश्न बन सकता है कि नया गाँव नाम निबंध के लेखक बताइए।
तो हम बताएंगे विवेकी राय। इसके बाद अब आते हैं विवेकी राय के सभी निबंध, ध्यान दीजिएगा आप, 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र आते हैं, इनका बेहया का जंगल है, मकान उठ रहे हैं, समबुद्धि और आंगन की तलाश। तो इनके दोनों इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। प्रश्न पूछेगा बेहया का जंगल किसका निबंध है, तो बताएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र का। मकान उठ रहे हैं, ये किसका निबंध है, तो बताएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र का है। दो ही ध्यान देना है इनका, बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं। इसके बाद श्री राम परिहार आते हैं, इनका तो ध्यान ही नहीं देना है, पढ़ लेते हैं। आँच अलाव की अंधेरे से उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठके पंख पाखुरी पे और रसवंती बोलो तो श्री राम परिहार को छोड़ सकते हैं। हाँ, मिठौआ ध्यान देना है आपको, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का मिठौआ। प्रश्न बन सकता है मिठौआ निबंध के लेखक बताइए, तो मिठौआ निबंध के लेखक अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल हैं। तो ये हमारे ग्रामीण चेतना के निबंधकार थे। अब आता है विचार या चिंतन प्रधान निबंध। तो देखते हैं और कितना बचा है। विचार या चिंतन प्रधान निबंध है तो 1 2 3 4 पेज और हमारा बचा हुआ है। तो चलिए इस पेज को देख लेते हैं, अगले पेज से अगली क्लास में देखेंगे। दिनकर उनकर जी को देख लेते हैं इसी में, अगली में कम देखना रहेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर है, इनका है निबंध संग्रह 10-12 दिया है। मिट्टी की ओर ध्यान देंगे। मिट्टी की ओर दिनकर का अर्धनारीश्वर का डेट पूछा जाता है। प्रश्न बनेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो क्या बताएंगे 1952 है। रेती के फूल है दिनकर का हमारी सांस्कृतिक एकता है। वेणुवन है, उजली आग है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं नंद दुलारे वाजपेयी का, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता दिनकर का। धर्म नैतिकता और विज्ञान है, वट पीपल है, साहित्य मुखी है, आधुनिकता बोध है। तो सभी निबंध दिनकर के ध्यान देने हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध। दिनकर के बाद आते हैं अज्ञे। अज्ञे के 17 निबंध हैं। त्रिशंकु है, सब रंग और कुछ राग है, आत्मनेपद है, आल बाल है, लिखी कागद कोरे है, अद्यतन है, जोग लिखी है, स्रोत और सेतु है, युगा संधियों पर है, धार और किनारे हैं, कहाँ है द्वार का, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती। ये सब निबंध अज्ञे जी के हैं। त्रिशंकु हो गया, सब रंग और कुछ राग हो गया, आत्मनेपद हो गया, आल बाल हो गया, लिखी कागद कोरे है, अद्यतन है, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युगा संधियों पे, धार और किनारे, कहाँ है द्वार का, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर भवंती।
तो आपसे प्रश्न बन सकता है इसमें से कई, आगे के तो सभी निबंध अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्रश्न बनेगा कि केंद्र और परिधि किसका निबंध है? तो क्या बताएंगे? अज्ञे का है। छाया का जंगल भी अज्ञे का है। सर्जना और संदर्भ भी है। भवंती संवत्सर सब है। रामविलास शर्मा आते हैं, इनका देख लीजिए। प्रगति और परंपरा है। साहित्य और संस्कृति है। साहित्य और संस्कृति जैनेन्द्र का भी है, रामविलास शर्मा का भी है। तो ध्यान देंगे, साहित्य और संस्कृति किसका निबंध है? तो जैनेन्द्र और रामविलास शर्मा दोनों का। भाषा, साहित्य और संस्कृति है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं। लोक जीवन और साहित्य है। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य है। आस्था और सौंदर्य है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा है। परंपरा का मूल्यांकन है। भाषा युगबोध और कविता है। कथा विवेचन और गद्य शिल्प है। विराम चिन्ह है। तो रामविलास शर्मा का सभी ध्यान देना है आपको। 13 निबंध हैं। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इसका डेट भी पूछा जाता है कि रामविलास शर्मा का जो निबंध है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1985 है। परंपरा का मूल्यांकन है। भाषा युगबोध और कविता है। कथा विवेचन और गद्य शिल्प है। विराम चिन्ह है। इसके बाद अब आते हैं भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र ने लिखा है अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। तो भगीरथ मिश्र का आप कला साहित्य और समीक्षा चाहे तो ध्यान दे सकते हैं। विजेंद्र स्नातक है, इनका देखिए 3 निबंध है। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण, तीनों क्षण वाले निबंध किसने लिखा है? तो विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। अब आगे आते हैं अगले पेज पे। अब है नगेंद्र, इनको देखना है तो थोड़ा सा और बचा है, इसको अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक, 3-4 पेज और बचा हुआ है मुझे लग रहा है। तो चलिए, आधा घंटा और समय लगेगा लेकिन हम इसे देख लेंगे। तो अगली क्लास में देखा जाएगा। इस क्लास में इतना ही। क्लास को खूब शेयर करें। पहली बार चैनल पे जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में।